क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीला देवी है। क्या है आपकी मामला, क्या हुआ? मेरा राजन नाम का एक लड़का था। हम मुरादाबाद के रहने वाले हैं। हम यहाँ पे किराए पे रहते थे और यहाँ पे हम कंपनी में काम करते थे और हमारा लड़का भी था। तो इसने मकान बनाया था, अपने घर ले गई थी हमारे लड़के को लिए मकान बनवाने के लिए। कौन? राजेश देवी मजदूरी करने के लिए अपने घर पे ले गई और पता नहीं उसको क्या खिलाया क्या पिलाया। उसने अपनी तरफ को हमारे लड़के का मन तोड़ दिया। हमारी तरफ से उसने अपनी तरफ को कर लिया। 3-4 साल से वो उसके साथ ही रह रहा था। हमारा कहा बिल्कुल नहीं मानता था वो, सारी इसकी सुनता था वो। और इसने सन 2019 में हमारे लड़के का मर्डर कर दिया। इसका नाजायज संबंध बन गए थे इससे। उसके बीच में एक लड़का और आ गया ना, उसके बीच में एक लड़का आ गया। तो उसने मेरे लड़के ने देखा वाला होगा तो इस कहा सुनी हुई उनमें कहा सुनी में इन दोनों ने मिलकर मेरे लड़के को मार दिया। वो तो 50-55 साल की लेडीज थी। सबकी 3 लड़कियों की उसने शादी कर रखी थी। लड़के की गोद भराई करी आई थी और उसने नाजायज संबंध फिर भी मेरे लड़के से बना लिए। आपके लड़के की उम्र क्या थी उस समय? मेरे लड़के की 22 साल उम्र थी उस समय पे मेरे लड़के की 22 साल उम्र थी। उस औरत का पहला पति कहाँ था? पहला पति दिल्ली रहता था उसका, वो गाड़ी चलाता था। ये यहाँ जो लेडीज धंधेबाज लेडीज थी वो, क्योंकि इसने अपने चक्कर में फंसा कर एक पहला और मार दिया था। वो अपने घर जाकर मर गया था। उसके घर वाले ले गए थे लिवा कर, तो मट्टी का तेल छिड़क कर उसने आग लगा दी थी अपने घर पर उस लड़के ने। उसके मरने के बाद मेरा लड़का फंसा दिया इसने, और मेरा लड़का ऐसा फंसाया कि वो जिंदगी से ही हटा दिया इसने। लगभग कितने साल वो उसके साथ रहा होगा? वो उसके साथ 3-4 साल से था। हमने बहुत कोशिश करी उसको लाने को, पर जब वो हमारे पास आता था जल्दी फोन करके बुला लेती थी। ये माने कि लगभग 2015 से वो उसके साथ। हाँ, हमारे धोरा बिल्कुल भी 10-15 मिनट के लिए रहने ही नहीं देती थी। फौरन बुला लेती थी फोन करके। हम दीपावली पे अपने घर पे गए हुए थे, वो भी हमारे साथ गया हुआ था। और वो उसे क्या कहते, इसने फोन करके हमारे घर से बुलाया कि आजा मैं तेरा हिसाब करूंगी। जब मेरे लड़के ने मतलब उसको देख लिया था, उस लड़के को साथ में बोला चाली हुई, तो मेरे लड़के ने कहा कि मैं अब तो इसके साथ रहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ अपने माँ बाप के साथ, और तू मेरा हिसाब कर दे जितना मैंने तुझे पैसा कमा कर दिया 3-4 साल का। अरे ठीक है, तू चला जा, मैं दीपावली पे तेरा हिसाब कर दूंगी। तो मेरा लड़का हमारे साथ गया हुआ था। भैया दोज करवाई मेरे लड़के ने। इसने भैया दोज वाले दिन ही फ़ोन कर दिया मेरे लड़के को, और फ़ोन करके बोली कि मैं तेरा हिसाब करूंगी और तू यहाँ आ जा। मेरा लड़का हमसे कह कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, वो हिसाब करेगी हमारा, और मैं जा रहा हूँ। हमसे पहले ही आ गया हमारा लड़का। और जब भी उसने बस अगले दिन उसका मर्डर कर दिया मेरे लड़के का। उस लड़के से मिलकर उस लड़के को रोक रखा था। उस लड़के को लालच दिया कि मैं 40,000 रुपये दूंगी तुझे, 20,000 मारने से पहले दूंगी और 20,000 मारने के बाद दूंगी, तू इसे मरवा दे, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। उसने ऐसा चक्कर में फंसा कर उस लड़के को भी मेरे लड़के को मरवा दिया। उस लड़के से उसने मुंह दाबा और उसने बेलन से मेरे लड़के का गला दाबा। उस लड़के ने उसने ऐसा करा मेरे लड़के को, ने ऐसे मारा उसने। और मेरे 2 ही लड़के थे, एक छोटा लड़का है वो बीमार रहता हर वक्त। मैं बहुत परेशान हूँ, और आज मुझे वकील द्वारा मुझे थोड़ा इंसाफ मिला है। और एक लड़की थी, एक लड़की की मैंने शादी कर दी। और मैं चाहती थी कि भगवान से क्या कहा, मैं फांसी की सजा हो जाती तो मेरी आत्मा को और शांति मिल जाती। हरिद्वार रोशनाबाद कोर्ट में आज एक परिवार को न्याय मिला है। उनके बेटे का मर्डर किया गया था, जो आत्महत्या में दर्शाया गया, लेकिन 6 साल की मशक्कत के बाद आज उन्हें न्याय मिला है और आरोपी लोगों को आजीवन कारावास दिया गया। इस संबंध में हम जानते हैं उनके एडवोकेट जिगर श्रीवास्तव से कि क्या था पूरा मामला। देखिए, पूरा मामला ये था कि लीला देवी थी इसमें वादी। उनके बेटे की मृत्यु हुई थी 29/10/2019 में। इस पे इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, FIR दर्ज कराई थी 374/19 1 नवंबर 2019 को, घटना के 3 दिन बाद। मामला ये था कि इसमें जो मुलजिम थी राजेश देवी, उसके मकान में इनका बेटा किराए पे रहता था। राजेश देवी ने अपने साथी पम्मी के साथ मिलकर इनके बेटे का गला बेलन से दबाकर उसकी हत्या की थी। इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था कि उसके पहले बेलन से गला दबाया और उसकी बॉडी को
पंखे से टांग दिया और फिर खुद ही पुलिस को बुलाया। वो लोग पंचनामे में गवाही बने, पर जब इसमें पोस्टमार्टम हुआ 30 तारीख में, 30 नवंबर को, तो उसमें क्लियर आ गया कि जो मृत्यु हुई है वो किसी कठोर वस्तु से गर्दन की हड्डी टूटने के कारण हुई है, ना कि फांसी लगाने से। गले की हड्डी टूटी उसकी, और उसके बाद इन्होंने तहरीर दी। तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत हुआ, क्योंकि इन्हें इनिशियली नहीं पता था कि मर्डर किसने किया, तो इन्होंने राजेश देवी और उसके परिवार के लोगों का नाम इसमें लिखाया था। पर पुलिस ने इसने जांच की, जांच में ये तथ्य निकल के आया कि राजेश देवी ने अपने एक साथी पम्मी के साथ मिलकर ये मर्डर किया है। और इसमें पुलिस ने फिर चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट के बाद इसमें बयान हुए। बयानों में जितने भी गवाह आए सब ने पुष्टि की इस चीज़ की। जो इसमें सरकारी डॉक्टर आए उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया कि जो मृत्यु का कारण है वो किसी कठोर वस्तु से गर्दन दबाई गई, गर्दन की हड्डी टूटी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई, ना कि कोई पंखे पे लटकने से। तो इनका जो बेटा था उसको आज जो मुलजिम हैं उनको माननीय न्यायालय ने आज आजीवन कारावास की सज़ा की है। पम्मी और राजेश देवी दो मुलजिमों को, दोनों को ही आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और इनको न्याय मिला है। और बहुत इन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया अपने बच्चे के लिए। इनका 22 साल का बच्चा इन्होंने खोया था, तो माननीय न्यायालय से आज इन्हें न्याय मिला है। और इसी तरह से हम प्रयास यही रहता है हमारा कि लोगों को न्याय मिलता रहे।